पंचायत चुनाव कब होगा? उत्तर प्रदेश के इस समय गांव में, तहसीलों पर, ब्लॉक पर, हर जगह एक ही चर्चा है कि पंचायत चुनाव कब होगा। पुराने चुने हुए प्रधान अपने गणित में बैठे हैं कि हो सकता है पुरानी सीट ही आ जाए और हम फिर से प्रधान बन जाएं। नए प्रत्याशी इस सोच में हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इस बार हमारा सिक्का जम जाएगा और हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। पुराने प्रधान इस जुगत में लगे हुए हैं कि जनता को किस तरह कैसे रुझाया जा सके और कैसे किस खेमे को अपने पाले में लाया जा सके। इन सब चर्चा और तैयारियों के बीच एक चर्चा यह थी कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद चले जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, तो चर्चा यह थी कि अब 2027 के बाद 2027 में ही अक्टूबर नवंबर में चुनाव सरकार कराने के मूड में है। उसका तर्क यह दिया जा रहा था कि जातिगत जनगणना कराना है सरकार को, तो उसमें व्यस्त है, इधर एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें व्यस्त है, तो इसलिए जो है पंचायत चुनाव हो नहीं पाएंगे और 2027 तक टल जाएंगे। इसी बीच माननीय ओम प्रकाश राजभर जो कि पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे और समय के साथ ही होंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि मतपत्र जो है छपकर जिलों में पहुंचा दिए गए हैं, और क्योंकि ईवीएम से होता नहीं है ये चुनाव, तो मतपत्रों के जरिए होता है, तो एक साथ बीडीसी, ग्राम प्रधान और महाप्रधान, जिसे जिला पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं, बीडीसी को क्षेत्र पंचायत सदस्य भी आप कह सकते हैं, तो ये लोग एक बार में चुने जाएंगे और फिर बीडीसी और महाप्रधान ये दोनों एक जिला पंचायत अध्यक्ष और एक ब्लॉक प्रमुख, यानी बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि एसआईआर के साथ साथ ग्रामीण वोटर लिस्ट का भी कार्य पूरा कर लिया गया है। जो आपत्ति मांगी गई थी, आपत्तियों का निस्तारण हो रहा है और फरवरी के अंतिम माह तक वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाएगी और अप्रैल से लेकर मई तक चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। तो बीडीसी और महाप्रधान और प्रधान ये तीनों लोग अपना अपना भात भोज गांव में शुरू करें और अपने अपने हिसाब से वोटरों को रिझाने का प्रयास करें। लेकिन अब प्रत्याशी भी बहुत चालाक हो गए हैं। प्रत्याशी इसलिए चालाक हो गए हैं कि पैसा फूकता है कोई, मजा उठा ले जाता है कोई। पता चला कि सामान्य सीट पर लड़ने वाले प्रत्याशी पैसा उड़ा रहे हैं और आ गई बैकवर्ड पिछड़ी सीट, तो उनका पैसा नुकसान चला जाता है। इसलिए वे एकदम चालाकी से चुपचाप सीट आरक्षित और अनारक्षित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, सभी लोग लगे रहें और सबको जो है लड़ने वालों को अग्रिम बधाई, ताकि आप प्रधान, बीडीसी और महाप्रधान बने
यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।